आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 10 में से 8 एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा जबकि 2 में आम आदमी पार्टी को बहुमत। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में करीब 26 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी के अनुमान जाहिर किए गए हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में भाजपा को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर बढ़त बताई गई है। 10 में से 8 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत जबकि 2 में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया गया है। चुनाव में तीसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस को इस बार भी खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में उसे 0 से 3 सीटें ही नसीब हुई हैं। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदाताओं ने वोट डाले। विधानसभा चुनाव के लिए 60.44% मतदान हुआ। यह पिछले विधानसभा चुनाव से 2.11% कम रहा। 2020 में कुल 62.55% मतदान हुआ था। 2015 के मुकाबले 6.69% कम मतदान हुआ। तब 67.13% मतदान हुआ था। सर्वाधिक 69.09% मतदान मुस्तफाबाद में हुआ। सबसे कम मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में 53.67% वोट पड़े। अमेरिका से लाए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीय, सबसे ज्यादा हरियाणा के, जिनकी संख्या 34। अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिकी सेना की देखरेख में सभी को हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी की थी। बाकी के लोग कब आएंगे इस पर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय में ChatGPT और DeepSeek के इस्तेमाल पर रोक, कहा यह सरकारी डेटा व दस्तावेज के लिए खतरा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों को दफ्तर के कंप्यूटर व अन्य उपकरणों पर ChatGPT व DeepSeek जैसे कृत्रिम मेधा यानी कि AI टूल या फिर ऐप का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इनका इस्तेमाल गोपनीय सरकारी डेटा व दस्तावेज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत कम लागत वाले AI मॉडल बनाने में सक्षम, अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कम लागत वाले AI मॉडल विकसित करने में सक्षम है। उन्होंने मिसाल दी कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर चंद्रमा पर मिशन भेजा था। पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर संगम पर की गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती की आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर वसुंधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। मोदी ने अमृतमयी त्रिवेणी में 11 डुबकी लगाकर खुशहाल एवं सशक्त भारत के साथ विश्व कल्याण की कामना की। 50-50 लाख रुपए देकर बेरोजगार दुबई के रास्ते पहुंच रहे हैं अमेरिका। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है और सफर 17 से 20 घंटों का है। डंकी रूट यानी कि अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने पर यही दूरी 15,000 किलोमीटर हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। अवैध प्रवासन यानी मानव तस्करी के अरबों रुपए के अवैध कारोबार की जड़ें जालंधर व मोहाली में हैं। यहाँ के एजेंटों ने पंजाब और हरियाणा के हजारों बेरोजगारों युवाओं को 50-50 लाख रुपए देकर अमेरिका पहुंचा दिया। राजनीतिक क्षय और सरकारी व खाकी वालों के समर्थन से इस अवैध कारोबार ने हरियाणा तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया। 12 को 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की है। पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से मांग सकती है भरण पोषण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही पहली शादी चल रही हो, महिला को भरण पोषण से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला अपने दूसरे पति से भरण पोषण पाने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी वैधानिक रूप से चल रही हो। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 2017 के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया।
उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर लिव इन का पहला पंजीकरण। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद नए कानून के तहत एक जोड़े ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराया है। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन का यह पहला मामला है जिसे मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि लिव इन जोड़ों की तरफ से 5 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 1 को मंजूरी दी गई है, 4 अभी जांच की जा रही है। विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पिछले महीने 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया था। 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाएगा तिरुपति मंदिर बोर्ड। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया है। टीटीडी ने इन कर्मचारियों को स्थानांतरण व स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का विकल्प दिया है। मंदिर से जुड़े त्योहारों व अनुष्ठानों में भाग लेने के दौरान हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन न करने पर इन कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। टीटीडी के अनुसार मंदिर के संचालन की आध्यात्मिक अखंडता को बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।